हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाएंगे। जो थोड़ा बहुत बाकी था क्वेश्चंस मैं उसको एमसीक्यू पे थोड़ा लाई हूँ, ठीक है। बाकी रिवीजन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत। जैसे किसने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना एक प्रोग्रेसिव साइंस है, किसने बोला, ठीक है। किसने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक प्रोग्रेसिव साइंस है? तो ब्राइस ने बोला। ब्राइस क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव साइंस के जैसा है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं पूछूंगी भी तो माइंड में रख देना, ये तो मैं पहले भी पढ़ाई थी कि फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को बोलते हैं, फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी प्लेटो को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये मैं पहले भी पढ़ाई थी तुमको। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी पूछे कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कौन है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्लेटो के। फादर ऑफ कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स भी पूछेगा तो एरिस्टोटल ही होगा, ये सब मैं तुमको पढ़ाई थी, ठीक है। फादर ऑफ कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स भी पूछेगा तो एरिस्टोटल होगा, क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल ने 158 कंट्री का कॉम्पिटेटिव स्टडी किया था इसलिए। लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कौन है? तो प्लेटो है। एक चीज और देखना, किसने कहा, मैं तुमको और भी बहुत सारा डिफिनेशन स्टेट के बारे में पढ़ाई कि स्टेट के बारे में कौन थिंकर ने क्या बोला। इन्होंने क्या बोला कि हाँ है ना, पढ़ाई जैसे कि तुम्हारा ग्रीन का पढ़ाई हूँ, उसके बाद हेगल का पढ़ाई हूँ, ये सब। हाँ, लेकिन ये देखो गार्नर क्या बोलते हैं, गार्नर बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना ये बिगिनिंग है और एंड है स्टेट के साथ। पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट भी स्टेट है, पॉलिटिकल साइंस का बिगिनिंग भी स्टेट है। ये आएगा, किसने बोला? किसने बोला कि पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट हो या बिगिनिंग, बिगिनिंग हो या एंड, वो स्टेट के साथ ही होगा। स्टेट का खात्मा भी, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस का खात्मा भी स्टेट के साथ है, पॉलिटिकल साइंस का स्टार्टिंग भी स्टेट के साथ है। ये गार्नर बोलते हैं, कौन बोलते हैं? गार्नर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला बुक मैं तुमको पढ़ाई थी, व्हाट वेन हाउ, ये किसकी बुक है? मुझे नहीं लग रहा कि तुमको ये बुक याद है, याद है तो बताओ। व्हाट वेन हाउ, जब मैं कॉम्पिटेटिव पढ़ाई थी तब मैं ये वाला कराई थी, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लास्ट की। हाँ, हैरोल्ड लासबेल, हैरोल्ड लासबेल, लासबेल होगा, हैरोल्ड लासबेल, ठीक है। लासबेल का है ये, तो ये सही होगा। अब मैं तुमको एक चीज और पढ़ाऊंगी, रुक जाओ। क्या होता है कि हम तुमको बिहेवियरलिज्म पढ़ाए हैं, तो हम चार्ल्स मरियम के बारे में भी पढ़ाए थे। बिहेवियरलिज्म जब मैं पढ़ाई थी तो चार्ल्स मरियम भी पढ़ाई थी। माइंड में होगा तुम्हारे बात में कि मैं चार्ल्स मरियम भी पढ़ाई थी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हम्म, जब मैं तुमको पढ़ाई थी बिहेवियरलिज्म, तो मैं बोली थी कि सबसे पहले बिहेवियरलिज्म आया कैसे। तो चार्ल्स मरियम और भी बहुत सारे थिंकर, मैं नेट में पढ़ाती तो पूरा पढ़ाती कि सबसे पहले कौन आया था, है। डेविड स्टोन से पहले बिहेवियरलिज्म में बहुत सारे थिंकर आए थे, तो मैं तुमको स्टार्टिंग बताई थी कि स्टार्टिंग जो बिहेवियरलिज्म हुआ था, मैं पढ़ाई थी, तुम देखना नोट्स में होगा। स्टार्टिंग जो बिहेवियरलिज्म से हुआ था 1930s में। बिहेवियरलिज्म कब आया था? तो 1930s में। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? तो चार्ल्स मरियम ने, ठीक है। मैं ये पढ़ाई थी तुमको। और उसके बाद 1950s में इसको डेविड स्टोन ने पॉपुलर किया था, ठीक है। डेविड स्टोन ने बिहेवियरलिज्म को पॉपुलर किया था। और फिर उसके बाद जैसे कि ये तो 1930 में आई है, तो 1930 के जो ड्यूरिंग है ना 20 ईयर, उसमें भी और भी बहुत सारे बिहेवियरलिज्म थिंकर आए थे, ठीक है। तो देखो एक बात मैं तुमको बता दे रही थी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल गॉड फादर कौन है बिहेवियरलिज्म का। इंटेलेक्चुअल गॉड फादर, इंटेलेक्चुअल गॉड फादर बिहेवियरलिज्म के जो है वो चार्ल्स मरियम है, ठीक है। क्योंकि ना ये वाला मैं तुमको पहले भी पढ़ाई थी कि अच्छे चार्ज मेरा खत्म हो गया, ठीक है। मैं भी देखती हूँ, जाके मैं भी लगा लूंगी, ठीक है। बोले कि इंटेलेक्चुअल गॉड फादर कौन है बिहेवियरलिज्म का? चार्ल्स मरियम। मैं तुमको पहले पढ़ाई हूँ कि बिहेवियरलिज्म डेविड स्टोन ने नहीं लाया था। सबसे पहले शिकागो में चार्ल्स मरियम ने 1930s में बिहेवियरलिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। और इस वजह से ही चार्ल्स मरियम को इंटेलेक्चुअल गॉड फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म बोला जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बिहेवियरलिज्म को पॉपुलैरिटी किससे मिली है, वो है डेविड स्टर्न्स। मैं पहले भी पढ़ाई हूँ ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर बताना कि बिहेवियरलिज्म जो है ना पॉलिटिकल साइंस में प्रोमिनेंट कब बनी, कौन सा डीके में वो प्रोमिनेंट बनी, पॉपुलर कब मिला, पॉपुलैरिटी कब मिली। नहीं, 1930s में तो तुम्हारे चार्ल्स मरियम आए थे, मैं यहाँ पे भी लिखी हूँ, देखो 1950s अभी लिखी हूँ मैं तुमको, है ना। कहानी क्या है मैं बता दे रही हूँ, देखो देखो सबसे पहले क्या है, मैं तुमको पूरा स्टोरी बता दे रही हूँ। स्टोरी ये कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसी के रिएक्शन में क्या हुआ, बाबू का गलत कर रहे क्या, क्या हो गया बाबा। इसी के ट्रेडिशनल अप्रोच के रिएक्शन में बिहेवियरलिज्म आई। पता नहीं मुझे लिखने में क्यों नहीं बन रहा, इतने देखे, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना तो ठीक लिख पाऊंगी मैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के रिएक्शन में आई बिहेवियरलिज्म। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसके रिएक्शन में बिहेवियरलिज्म आई है, तो तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच के रिएक्शन में आई है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी वो वैल्यू पे बेस्ड थी और बहुत ज्यादा नॉर्मेटिव थी, ठीक है ना। तो इसी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, वैल्यू बेस्ड, ठीक है, नॉर्मेटिव, फिलोसफिकल, इस टाइप का अप्रोच थी। इसी के रिएक्शन में बिहेवियरलिज्म आई। तो बिहेवियरलिज्म को सबसे पहले बहुत सारे थिंकर ने लाया, लेकिन जो सबसे पहला स्टार्टिंग थिंकर का नाम है ना वो है चार्ल्स मरियम। चार्ल्स मरियम ने इसे 1930s में इसको लाया था। यहाँ पे और अभी ये जो हैरोल्ड लासवेल पढ़ी ना, ये भी बिहेवियरलिज्म के ही थिंकर है। ये सब डेविड स्टोन से पहले आए, ठीक है ना, हैरोल्ड लासवेल वगैरह जो भी। उसके बाद क्या हुआ कि 1950s में इसको पॉपुलैरिटी मिली, मतलब ये प्रोमिनेंट बन गया। प्रोमिनेंट किसकी वजह से बना, डेविड स्टोन्स की वजह से। देखो मैं यहाँ पे लिख भी दी, मैं देखी नहीं कि मैं लिखी हूँ। ऑरिजिनेटेड तो तुम्हारा 1930s में इसका हुआ था, ठीक है ना, चार्ल्स मरियम ने किया था। लेकिन ये प्रोमिनेंट और डोमिनेंट कब बना पॉलिटिकल साइंस में, 1950s में। खास कर और कौन सा कंट्री था, तो यूएसए में, यूएसए में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। और किसने इसको पॉपुलर किया था, तो डेविड स्टर्न। हम लोग बिहेवियरलिज्म को जब तुम डीपली पढ़ोगी तब पता चलेगा, चार्ल्स मरियम, हैरोल्ड लासवेल, या फिर और भी इसके बहुत सारे थिंकर है, ठीक है ना, तब पता चलेगा। लेकिन हम लोग क्या ग्रेजुएशन से हम लोग यही जानते थे कि बिहेवियरलिज्म के बस डेविड स्टर्न ही है, उतना मतलब नॉलेज नहीं था इंसान को। लेकिन जब तुम डीपली जाओगे तो तुमको पता चलेगा ही नहीं, पहले उनसे पहले भी आया था। और चार्ल्स मरियम जो है ना बिहेवियरलिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। 1920s और 1930s के एरा में ये क्या करते हैं, बिहेवियरलिज्म को लाते हैं, लेकिन उस टाइम वो प्रोमिनेंट नहीं हुआ था। 1950s में प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब पॉपुलर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज और है, ये तुमको रखना है कि नेशनलिज्म इज ए हाईवे टू इंटरनेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक हाईवे इंटरनेशनलिज्म का, ये किसने कहा, एफ जैमन ने कहा। एफ जैमन ने बोला जो चीज है, कहने का मतलब है कि जो चीज मैं नहीं कराई हूँ ना, वो क्वेश्चंस के थ्रू एक दो में मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चंस के थ्रू वो ले आई हूँ कि नेशनलिज्म को हाईवे टू इंटरनेशनलिज्म किसने बोला है, तो एफ जैमन ने बोला है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, तुम इसका आंसर बताओ कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिंग, ये किसका आंसर है, एक बार तुम लगाओ। ऑस्टिन, बहुत अच्छा पकड़ी, क्योंकि मैं तुमको पढ़ाई भी थी कि, हाँ मैं पढ़ाई भी थी कि ये ऑस्टिन से ही जुड़ा हुआ है। और ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब क्या नाम है, नहीं नहीं वो दो, नहीं ऐसे तो 2016 में आता है। ऐसे भी जो जैसे पहले पहले जो एसएससी एग्जाम हुआ है ना, ये तो तुम्हारा सेल्ट है ना,
और एक होता है एसएससी, तो उसमें आया है वही क्वेश्चन। ये नहीं चुप हुआ क्या बच्चा? सर में दर्द कर रहा है क्या उसका? देखो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। लॉ, बोला बाबू को लेके बैठेगी तो बैठने इधर मुझे चल जाएंगे। हाँ, बच्चों को पता नहीं क्या हो। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिंग, ये किसने दिया है भाई? ये किसने दिया? जॉन ऑस्टिन ने दिया। जॉन ऑस्टिन ने दिया, ठीक है ना। ठीक है, इतना बात याद रखना, किसने दिया? जॉन ऑस्टिन ने दिया, इन्होंने दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। चलो अब मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं पढ़ाई हूँ, इसका आंसर बताओ। किसने कहा, कौन इसमें है जो ग्रीक, एशियन ग्रीक सिटी में सबसे पहले आइडिया ऑफ सिटीजन लाते हैं? एरिस्टोटल। बिल्कुल सही बोली, एरिस्टोटल लाए थे। हाँ बिल्कुल, मैं जब पढ़ाई थी तो मैं तुमको बताई थी। देखो, ये आंसर बहुत अच्छा है कि तुम बहुत अच्छा की, क्योंकि ये तुम्हारा मैं तुमको कराई भी थी और तुमको ये माइंड में याद है। चलो अच्छी बात, ठीक है। ग्रीस, हाँ। चलो मैं भी बता देती हूँ कि सबसे पहले एरिस्टोटल क्या करते हैं, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इन ग्रीस, ग्रीक्स में किसने लाया था? ग्रीक सिटी स्टेट में, है ना। तो एरिस्टोटल लाते हैं। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि जो सिटीजनशिप होंगे ना, अच्छा एरिस्टोटल जो है ना वो चिल्ड्रन को, ओल्ड एज, वुमेन, फॉरनर, कोई सिटीजनशिप नहीं रहता, नहीं नहीं बिल्कुल नॉट कंसिडर, है ना। कंसिडर नहीं करते थे क्या? सिटीजनशिप। हाँ मैन, वो भी प्रॉपर्टी क्लास वाले, है ना। चलो ये तो बहुत बहुत अच्छा बात याद होगी तुमको। चलो अब देखो, यहाँ पे तुमको ये पता नहीं होगा, इसलिए मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं लाई इसको। बिहेवियरलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में किसने किसने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में पहले देखो, अब तुम चार्ल्स मरियम देख के तुमको लगेगा कि चार्ल्स मरियम है, लेकिन चार्ल्स मरियम इसका आंसर नहीं है। मैं बता दे रही हूँ, बहुत सारे इसके थिंकर है। मैं नेट में पढ़ाती हूँ ये सब। ऑर्थन बेंटले, ग्राहम वुल्लास, ठीक है ना। ये लोग चार्ल्स मरियम के बाद है, लेकिन डेविड ट्रूमैन ये बिहेवियरलिज्म के थिंकर नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास जो नोस्ट है ना यूजीसी का, तो उसमें पूरा सबका पिक्चर बना हुआ, लिखा हुआ बिहेवियरलिज्म में कौन कौन थिंकर है। तो बिहेवियरल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो तुम्हारा ऑर्थर बेंटली, ग्राहम वल्लास, इन्होंने, ठीक है। ये लोग बिहेवियर मूवमेंट से इनिशिएटिव किया था। बिहेवियर मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो ऑर्थर बेंटली, ग्राहम वल्लास। सबसे पहले चार्ल्स मरियम ने ही लाया था, लेकिन बाद में फिर उसके बाद वो एक मोमेंट का ऐसा कर लिया, इस तरह करते करते बहुत सारे थिंकर आए, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो याद रखना कि बिहेवियर मूवमेंट को इनिशिएटिव किसने किया था? तो तुम्हारा उसका नाम है चार्ल्स मरियम, सॉरी, ऑर्थर बेंटले एंड ग्राहम वल्लास। ये नेट का मेरे सिलेबस में है, यूजीसी नेट का जब मैं कराती हूँ ना उसमें ये सब कराती हूँ मैं। ऑर्थर बेंटले या फिर ग्राहम वल्लास, इन सब का मैं कराती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे तुमको थोड़ा मतलब शॉर्ट में पढ़ाना था ना, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि टीचर का एग्जाम उतना ये नहीं था। चलो मैं एक बार बता देती हूँ अच्छे से इसको, ठीक है, इन लोगों के बारे में तुम एक बार देख लो। एक सेकंड रुक जाओ। चलो और जो मैं स्टोरी बताती हूँ कि बोला द रूट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। अभी मैं तुमको सब स्टोरी बता दूंगी, अपने समझ में आ जाएगा। या बिहेवियरल मोमेंट, अप्रोच बोलो या मोमेंट बोलो, कुछ भी, इसको ट्रेस लगाना होगा, ये कब से पुराना है, ठीक है ना। ट्रेस करना होगा मुझे, ट्रेस कि ये कितना पुराना है इसका।
इसका रूट कहाँ से आया? इसका रूट अगर हम देखेंगे ना तो ये आया ग्राहम विलास, ग्राहम विलास, ग्राहम विलास की बुक, ग्राहम विलास की बुक है ह्यूमन नेचर। ये पढ़ लेना, बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये सारा मैं नेट में कराती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एसएससी में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब वो जो एसएससी होता है ना, एक आर स्कूल वाला, ये तो सेल्ट है, एक और होता वही, तो इस वजह से मैं देखी तो मैं बोली वो स्टार्टिंग का थोड़ा कराना जरूरी है, तो इस वजह से मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। और मैं स्टार्टिंग यही है, ठीक है ना, कि बिहेवियरलिज्म का अगर मुझे रूट देखना होगा तो मुझे ट्रेस करना पड़ेगा कि बिहेवियर अप्रोच का रूट कहाँ से मिला। तो सबसे पहले ग्राहम वल्लास जो है ना, उन्होंने अपने बुक में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में बिहेवियरलिज्म अप्रोच के बारे में मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और थिंकर, उसका नाम लिख रही हूँ मैं, ठीक है। दूसरे थिंकर का नाम है तुम्हारा ऑर्थर, ऑर्थर, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा। बेंटली, बेंटली, ठीक है। इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम है द प्रोसेस, द प्रोसेस, द प्रोसेस, द प्रोसेस गवर्नमेंट, द प्रोसेस इन गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट समझ ना, ठीक है, हो गया। तो इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने बोल के नहीं लाया था कि मैं बिहेवियरलिज्म ला रहा हूँ, नहीं, इन्होंने बोल के नहीं लाया था। इन्होंने बस ऐसा देखो, इन्होंने कोई बोला नहीं था कि मैं बिहेवियरलिज्म थ्योरी ला रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि जैसे तुम्हारा बिहेवियरलिज्म थ्योरी आया 1930s में, ठीक है ना, तो अब देखा जाता है कि पहले, जैसे अब चार्ल्स मरियम ने बोल के लाया कि मैं बिहेवियरलिज्म थ्योरी लाया, ठीक है, चार्ल्स मरियम ने बोल के लाया। अब हमको कंपैरिजन करना होगा कि क्या पहले इससे रिलेटिव कोई थ्योरी है। तो उन्होंने देखा तो देखा कि हाँ, ग्राहम विलास रायटन बेंथली का जो थ्योरी है ना, वो बिल्कुल बिहेवियरलिज्म अप्रोच से मिलजुल रहा है, ठीक है। एक मिनट आफरीन थोड़ा मुझे चार्ज लगा लेने दो, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 1930s में तुम्हारा बिहेवियरलिज्म आई, लेकिन उससे पहले जब जब भी कोई थ्योरी आती है ना, तो हम लोग जाके देखते हैं क्या उससे रिलेटिव कोई ऐसा थ्योरी है जो मैंने लाया, हाँ है तो उसको भी नाम दे देंगे, वो भी बिहेवियरलिज्म थ्योरी है। तो यहाँ पे बोला गया वही बात कि इन्हीं बिहेवियर मूवमेंट को इनिशिएटिव किसने किया था, इन्होंने नाम नहीं दिया था, ग्राहम विलास, ऑर्थर बेंथली, इन्होंने नाम नहीं दिया कि मैंने बिहेवियरलिज्म थ्योरी या बिहेवियरलिज्म अप्रोच है, नहीं, इनकी जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल बिहेवियरलिज्म अप्रोच से मैच खा रही है। इसलिए बोला जाता है कि ग्राहम विलास की जो बुक है ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स और ऑर्थर बेंथली की जो बुक है द प्रोसेस इन गवर्नमेंट, बिल्कुल ये यहीं से हमको ट्रेस मिला है बिहेवियर अप्रोच का, ठीक है ना, यहीं से ट्रेस मिला है बिहेवियरल अप्रोच का, ठीक है, हो गया। लेकिन फाउंडर किसको माना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल गॉड फादर, ठीक है ना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल गॉड फादर, रुक जाओ मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल गॉड फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये मैं से छोड़ दूंगी, तुम याद कर लेना, ठीक है ना, या फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म, ठीक है ना, या पूछे कि फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म, फाउंडर कौन है बिहेवियरलिज्म का, ठीक है ना, फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म, दोनों का आंसर क्या होगा, फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म पूछे या तुम्हारा सॉरी, फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म पूछे या तुम्हारा ये पूछे कि इंटेलेक्चुअल गॉड फादर कौन है बिहेवियरलिज्म का, तो तुम्हारा आंसर होगा, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रही हूँ, चार्ल्स मरियम, है ना, चार्ल्स मरियम ने बिहेवियरिज्म को फाउंड किया। लेकिन हम लोग ट्रेस देखेंगे आखिर इसका ट्रेस मिला कहाँ से, हम देखेंगे मैंने जो बिहेवियरिज्म लाया क्या उससे भी पहले को थ्योरी आया है, तो हाँ, तो मैं बोल दूंगी कि देखो भाई वहां से ही ट्रेस मिला है, मैंने तो इंट्रोड्यूस किया, मैंने तो फाउंड किया, लेकिन इसका स्टार्टिंग उसी टाइम से हो चुका था, इसका स्टार्टिंग उसी टाइम से हो चुका था, ग्राहम वल्लास और ऑर्थन बेंटली के टाइम से ही हो चुका था, मैंने तो सिर्फ फाउंड किया,
ठीक है। तो यहाँ पे चार्ल्स मरियम हो जाएंगे फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म या इंटेलेक्चुअल गॉड फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। चार्ल्स मरियम, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। और भी फिर इसको पॉपुलर किसने किया? देखो ये तो 1930s में आई बिहेवियरलिज्म, लेकिन इसको पॉपुलर या प्रोमिनेंट कब हुआ? बिहेवियरलिज्म प्रोमिनेंट कब हुआ? ठीक है ना, बिहेवियरलिज्म बिहेवियरलिज्म प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट कब हुआ? तो 1950s में। इसको प्रोमिनेंट किया किसने? तो डेविड स्टोन ने। यानी पॉपुलर किसने किया? तो डेविड स्टोन ने। और भी बहुत सारे थिंकर है इसके बिहेवियरलिज्म के, ठीक है, और भी बहुत सारे थिंकर है बिहेवियरलिज्म के, ठीक है ना। अच्छा, बिहेवियरलिज्म का थोड़ा फीचर पढ़ लेते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऐसे तो मैं रिविजन कराऊंगी, ऐसा बात नहीं, लेकिन एक एक बार भी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना। बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आई है? मैं इसको बता चुकी हूँ किसके अगेंस्ट आई थी। बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आई है, मुझे बताओ। नहीं पता? बिहेवियर ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ये ऊपर भी बताया कि उसके अगेंस्ट में आई थी। किसके अगेंस्ट में आई है? ट्रेडिशनल अप्रोच। बोलो ट्रेडिशनल अप्रोच। किसके अगेंस्ट आई थी? ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट में आई थी। क्वेश्चन आएगा, बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आई है? किसके अगेंस्ट? बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। फिर बोला गया कि ये जो बिहेवियरलिज्म है ना, ये बोलता है वैल्यू फ्री, मतलब वैल्यू पे फोकस नहीं करना। ये साइंटिफिक बेसिस है, इसका मैं 8 फीचर लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। इसका 8 फीचर है बिहेवियरलिज्म के, जो ना 8 फीचर है। मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख रही हूँ, कैसे सब एक साथ जब रिविजन करो तो सब साथ में रिविजन हो जाए, ठीक है। बिहेवियरलिज्म के ना 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, जिसको किसने दिया था तुम्हारा? बिहेवियरलिज्म को दिया था किसने? ये पॉपुलर किसने किया था? डेविड स्टोन ने। तो डेविड स्टोन ने क्या किया था? डेविड स्टोन ने डेवलप किया था, क्या डेवलप किया था? बिहेवियरलिज्म के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। बिहेवियरलिज्म के 8 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, BH करती हूँ, समझ लेना, ठीक ना। डेविड स्टोन ने डेवलप किया था 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, ठीक है। क्या क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा 8 फीचर्स है, ठीक है। चलो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखी, यहाँ पे लिख देती हूँ, होगा, यहाँ पे होगा। 1, रेगुलेटरीज, रेगुले रेगुलेटरीज, 1 नंबर। 2 नंबर, वेरिफिकेशन, ये आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए, ठीक है ना। टेक्निक्स, इन्होंने क्या बोला कि बिहेवियरलिज्म में रेगुलेटरीज है, वेरिफिकेशन है और टेक्निक्स है। टेक्निक्स 4 नंबर, ये मैं पहले भी तुमको कराई हूँ। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, चुप हुआ बाबू, कहाँ गया है? उसके बाद हो गया वैल्यू फ्री, ठीक है। 6 हुआ तुम्हारा सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस, प्योर साइंस मतलब साइंस, साइंटिफिक बेसिस है ना, प्योर साइंस, प्योर साइंस। और लास्ट में हो गया 8 वाला, हो गया इंट्रीगेशन। ये पूरा तुमको समझ में आ रहा है आफरीन, मैं क्या बोली?
बिहेवियरलिज्म का ट्रेस बैक अगर हम देखेंगे तो मुझे कहाँ मिलेगा इसका बिहेवियरलिज्म का अप्रोच? ऑर्थन बैंथली, ग्राहम वल्लास की बुक ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स में, और आंथनी बैंथली से जो है उनके बुक से हमको ट्रेस मिलेगा। लेकिन इसको फाउंडर कौन है? हाँ, फाउंडर कौन है? चार्ल्स मरियम, या इंटेलेक्चुअल गॉडफादर कौन है? चार्ल्स मरियम, ठीक है। लेकिन इसको पॉपुलैरिटी कैसे मिली? पॉपुलैरिटी कैसे मिली इसको? चार्ल्स मरियम, सॉरी, बिहेवियरलिज्म अप्रोच को ये कैसे मिली? डेविड स्टोन ने इसको पॉपुलैरिटी दी, ठीक है ना। तो 1950s में इन्होंने क्या किया था? डेविड स्टोन ने ये बिहेवियरलिज्म को ये किया, पॉपुलर किया। और इन्होंने क्या किया? बिहेवियरलिज्म के 8 फीचर्स को डेवलप किया, ठीक है ना। वैसे अगर हम देखेंगे तो बिहेवियरलिज्म किसके अगेंस्ट आई थी? तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट आई थी, ठीक है। डेविड स्टोन ने 8 फीचर्स बताया है बिहेवियरलिज्म के अंदर है। इन्होंने बोला कि बिहेवियरलिज्म में रेगुलरिटीज होती है, वेरिफिकेशन होती है, टेक्निक्स होती है। देखो, इसको याद करने का तरीका देखो। पहले तुम रेगुलर, लगातार तुमको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ये टेक्निक्स है। किसका टेक्निक? तब तुमको क्वांटिफाई किया जाएगा कि हाँ तुम इस काम के लिए क्वांटिफाई है। और तुम जब मान लो कि तुमको कहीं काम करने के लिए जाना है, जॉब, कोई कंपनी में तुम्हें जॉब लगा, याद करने का तरीका बता रही हूँ। जॉब लगा तो बोल रहे कि भाई सुनो, तुम ना रेगुलर पहले आके वेरिफिकेशन दो, क्या 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 क्या। जैसे हम लोग भी, जैसे मेरा कहीं इंटरव्यू होता है तो मैं जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे लोग को पहले मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जाती हूँ, जाके मैं वेरिफिकेशन कराती हूँ। तो उसी तरह कंपनी में बोला पहले तुमको रेगुलर आना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ये टेक्निक्स है, किसके लिए? क्वांटिफाई होने के लिए। तुमको जॉब तभी मिलेगा, तुम क्वांटिफाई तभी करोगे जब तुम रेगुलर आओगी, वेरिफिकेशन कराओगी। टेक्निक्स टेक्निक्स ये टेक्निक्स है किसके लिए? क्वांटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं चलेगा, ये वैल्यू फ्री है। वैल्यू का मतलब क्या? यहाँ पे कोई नहीं चलेगा कि तुम मेरी रिलेटिव्स हो, तुम मेरी ये हो, जान पाई, नहीं, यहाँ वैल्यू फ्री है, ठीक ना। यहाँ यहाँ सिस्टम फॉलो होता है, यहाँ पे प्योर साइंस यूज होता है, जो जितना काबिल है उसको जॉब मिलेगा। यहाँ पे इंट्रीगेशन सिस्टम चलता है। बस ऐसे करके क्रोनोलॉजिकल करके पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये तो पूरा कहा मैं छोड़ दूंगी इसी में, उसके बाद आ जाओ। हाँ, अब मुझे इसका आंसर बताओ। स्ट्रक्चरल फंक्शन स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच जो है, तो इसमें स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कौन सा आंसर? इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग रोल। बहुत अच्छा बताई, बहुत अच्छा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या? एक बार हम लोग पढ़े। अच्छे, अब दूसरा वाला आंसर बताओ, इसे हम पूरा अच्छा से कर लेंगे, ठीक है ना। कौन सा बोलो? बता रहा हूँ। नहीं आया आवाज तुम्हारा, आ रहा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं याद कराई थी, इनपुट आउटपुट एलिमेंट का मॉडल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो मैं इनपुट आउटपुट मॉडल बताई हूँ ना। चलो आओ, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ, तुमको हो सके याद आ जाए। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। वहां पे मैं जगह दी, तो फिर तुम ये आंसर सॉल्व करना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। रूल एप्लीकेशन होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बता रही हूँ। कम्युनिकेशन होगा ना वो तो। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, मैं तुमको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यानी तुम ये रिवीजन नहीं करी हो। देखो, ये वाला जो कहाँ गया, हाँ नहीं तो बता रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा इनपुट फंक्शन, इसमें से बोला, इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर इनपुट फंक्शन एलिमेंट का मॉडल में। ये सारा ही आउटपुट है, रूल, ये यही तो सिर्फ इनपुट है। हाँ, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। चलो एक बार रिवीजन कर लेते, कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा, ओके। रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ गया। इसको तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो खराब हो जाएगा। एक सेकंड।
देखो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को दिया था किसने, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसने दिया था, नाम बताओ। हाँ, एल्मंड एंड पॉवेल ने दिया था, है ना। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को किसने दिया था? हाँ, एल्मंड एंड पॉवेल ने दिया था, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं लिख दे रही हूँ कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया था? एल्मंड एंड पॉवेल ने दिया था, एल्मंड एंड पॉवेल। पॉवेल ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ना, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ना, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसका दो पार्ट है। ये दो तरीके से काम कर, एक तो है इनपुट और एक है आउटपुट। इनपुट में आएगी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। ये हो गया एक इनपुट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ये सब रिवीजन करना तुम फ्री, मतलब मैं तो करवा रही हूँ, बट ये तुम्हारा एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, मैं पढ़ाई थी तुमको ये वाला, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ओके। इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो गया। 4 नंबर में आएगा तुम्हारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये तुम्हारा इनपुट। और हम लोग देखते हैं आउटपुट कौन कौन सा है, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं कौन कौन सा, चलो आ जाओ। 1, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, और तीसरा तुम्हारा हो गया रूल एडजुडिकेशन। ठीक है, तीसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे रूल एडजुडिकेशन, ठीक है। बोलो, अब तो तुम्हारे माइंड से नहीं निकलना चाहिए, एक बार देखो अच्छे से इसको, उसके बाद मैं चेंज कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लो कि रूल मेकिंग का मतलब क्या? लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है, वो आउटपुट हो गया, है ना। रूल एप्लीकेशन का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव्स। और रूल एडजुडिकेशन का मतलब जुडिशरी। तो ये एल्मंड एंड पॉवेल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक है ना। एक मिनट, एल्मंड एंड पॉवेल बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल, हाँ बोलो, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो बिल्कुल इस तरह से काम करता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है? बिल्कुल इस तरह से इनपुट और आउटपुट वाला फंक्शन काम करता है। तो जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन को मैं बता चुकी कि इसमें कौन कौन होगा। रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एजुकेशन, ये आउटपुट फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम जो काम करती है ना, वो दो तरीके से काम करती है, इनपुट एंड आउटपुट। तो देखो ये याद करना जरूरी है, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है। याद हुआ कि नहीं बताओ पहले? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इनपुट है, ठीक है। पहले इनपुट आया, फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट तुम्हारा रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ठीक है।
ये तो हो गया। आर्मर्ड एंड पॉवेल ने दिया था। क्वेश्चंस के थ्रू मैंने क्या किया, सारा ही कंप्लीट करवा दी। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू बिहेवियरलिज्म भी समझा दी। क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझ में आएगा वीडियो निकाल के देख लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा वीडियो निकाल के देख लेना। ठीक है, ये बताओ, ये तो आराम से बता लोगे तुम आंसर। आइडियलिस्टिक थ्योरी स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं? नेसेसरी एविल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत। नेसेसरी इविल कहाँ बोलते हैं? ये तो लिबरलिज्म वाले बोलते हैं ना, वो भी क्लासिकल लिबरलिज्म वाले। तुम भूल गए ग्रीन। सोशलिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ग्रीन क्या तुम भूल गई, ये क्वेश्चन में लेकर आई थी। ग्रीन, ग्रीन क्या है? एथिक्स पे बिलीव करना। कौन बोलता है कि स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है? सुनो, ग्रीन हो या तुम्हारा हेगेल हो, ये लोग क्या, ये लोग आइडियलिस्टिक थिंकर है। तो जितने भी आइडियलिस्टिक थिंकर है ना, वो स्टेट के बारे में क्या बोलेंगे? स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और मैं ये तुमको पढ़ाई भी थी। ग्रीन का तुम थ्योरी देखो, ग्रीन में साफ साफ लिखा होगा ग्रीन क्या बोलता है कि स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। और स्टेट इज ए नेसेसरी इविल कौन बोलता है? स्टेट इज ए नेसेसरी इविल बोलता है लिबरलिज्म, वो भी क्लासिकल लिबरलिज्म वाले बोलते हैं। ठीक है, लिबरलिज्म बोलो या क्लासिकल लिबरलिज्म वाले, ठीक है, ये लोग बोलते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, तुम देखो उसके बाद में तुमसे पूछेंगे। ठीक है, देखो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर ऑप्शन मशीन फॉर क्लास ऑपरेशन, ये क्या कौन बोलता है? कौन सा बोलो? सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, मशीन फॉर क्लास ऑपरेशन। कि एक मशीन है और ये क्लास ऑपरेशन करते हैं, मार्क्सिज्म वाले हैं। ठीक ना? अच्छा। वैसे मार्क्स देखो, वो लोग तो मार्क्सिज्म जितने भी थिंक, ये नेगेटिव है, देख लो ये नेगेटिव वर्ड है। तो मार्क्सिज्म जितने भी थिंकर है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट है, ये लोग एंटी स्टेट है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन बोलते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला बताओ तो कौन हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? हॉब्स, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो। अगर तुम सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखोगी तो स्टेट पे कौन बोलता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये हॉब्स, लॉक, रूसो बोलते हैं। ठीक है, ये या बात याद रखना, जो जो तुम्हारे आइडियलिस्टिक, जितने भी आइडियलिस्टिक थिंकर है या जितने भी आइडियलिस्टिक थिंकर है, वो लोग आइडियलिस्टिक थ्योरी देंगे। तो वो लोग क्या बोलेंगे? स्टेट जो है ना एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, एथिकल इंस्टीट्यूशन। आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या बोलते हैं? वो लोग है ना, मतलब ऐसा बात बोलेंगे जो रियल में होगा ही नहीं। जैसे तुम ग्रीन का देख लो, तुम हेगेल का देख लो, ये लोग सारे ही आइडियलिस्ट थिंकर है। मैं क्या बोली थी, ग्रीन जो है वो आइडियलिस्टिक थिंकर है। ठीक है ना? उसके बाद में हेगल के बारे में भी बोली, क्या है, हेगल भी आइडियलिस्टिक है। तो जो आइडियलिस्टिक थिंकर होते हैं ना, वो ज्यादातर एथिकल पे ही बिलीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये वाला मैं करवाई। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल का को ऑथर बुक कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो इन लोग का बुक भी नहीं है। तुम कैसे बोल रही हो? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों का बुक कैसे होगा? ये कार्ल मार्क्स का बुक, और ये दोनों ने मिलके लिखा है, कार्ल मार्क्स और प्लस इंगेल। और ये तुम्हारा किसका बुक है बताओ तो? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? नहीं, कैसे बोल रही हो तुम? आदम स्मिथ, तुम इसका डेट भी एक बार पूछी थी कि मुझे इसका डेट भी याद करना पड़ेगा। क्या स्मिथ का है? एडम स्मिथ। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, मैं तुमको अभी रिवीजन करा दे रही हूँ। देखो, मैं ये थोड़ा साफ कर देती हूँ तो ऐसे समझ में आएगा मेरा। ऐसे इसका तो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, तुम बोलोगी तो मैं ये वाला इन लोगों का, दोनों का बुक का यूट्यूब में डाला हुआ है। मैं तुमको ना लिंक सेंड कर दूंगी, तो तुम एक बार देख लेना। मेरे पास अब अलग अलग भी लिखाई है, हाँ और साथ में भी लिखा बिल्कुल, मैं लिखाई हूँ, हाँ मैं बिल्कुल लिखाई हूँ। ये कार्ल मार्क्स का भी लिखाई हूँ, हाँ कार्ल मार्क्स का भी लिखाई हूँ, और इंगेल का भी लिखाई हूँ, बिल्कुल दोनों का ही मैं लिखाई हूँ। ठीक है, तो और फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, मैं तो जब लिखाई थी तो मैं बोली थी कि, रुक जाओ, तो मैं जगह देख कोई सी। फ्रेडरिक इंगल जो थे ना, वो कार्ल मार्क्स के फ्रेंड थे।
तो वो लोग ना बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, तो इसलिए उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर लिखा था बहुत सारा बुक। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारा बुक लिखा था, को ऑथर किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी हो गया इनका। दास कैपिटल जो है ये इनका खुद का लिखा हुआ बुक है। किसका? कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ बुक है ना। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ बुक है, खुद का इंडिविजुअल लिखा हुआ है। लेकिन एक बार फिर भी तुम लोग क्या करना, तुम्हें ना जो मैं तुमको दी हूँ बुक वाला जितना भी, तुम देख लेना। वैसे अगर मेरे तुम जाके देखोगी भी ना यूट्यूब पे 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो है, इसको बढ़ा के भी तुम देख सकते हो। कार्ल मार्क्स का पूरा बुक है और फ्रीडरिक एंगल का बुक है, और दोनों का साथ लिखा हुआ भी है। क्योंकि इस बार तुम देखी थी एग्जाम में फ्रीडरिक एंगल का बुक आया था, है ना। इंगेल का बुक आया था, इंगेल का, खाली इंगेल का बुक आया था, फैमिली प्रैबिट वाला बुक आया था। तो इसलिए मैं बोल रही थी इन लोगों का बुक पढ़ लेना एक बार जाके तुम। ठीक है, एक बार जाके पढ़ लेने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी तो कुछ होगा, जाके एक बार देख लेना। ठीक है, देख लेना एक बार बहुत अच्छे से। वैसे अगर तुम बोलोगी तो मैं करा दूंगी। अच्छा, बुक है मेरे पास, लिखा हुआ भी है, दिमाग से निकल जा रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। मैं रिवीजन करा दे रही हूँ ना जल्दी जल्दी, इसलिए इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रिवीजन भी करा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, जर्मन आइडियोलॉजी बुक किसका है बताओ, जर्मन आइडियोलॉजी बुक किसका है? हाँ, मार्क्स एंड एंगल दोनों ने मिलके ये बुक लिखा था। दोनों का ही ये मिला जुला हुआ बुक है, दोनों ने साथ मिलके लिखा था। ठीक है, और देखो एक और बात है, ये बुक इनके बारे में देख लो, इंगेल का बुक देख लो, एग्जाम में आया हुआ ना, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। इंगेल का बुक यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, इंगेल का, फ्रीडरिक इंगेल का बुक जो है ना, मैं एक बार लिख दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। देखो इस बार आया हुआ भी था, द ऑरिजिन, ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली। 7:30 बजने वाली कितनी जल्दी बताओ, मैं तो बहुत अच्छे से खूब क्लास करवा रही हूँ आज। द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी ये किसकी बुक है? ये तुम्हारी सिर्फ इंगेल की बुक है। ठीक है, ये किसकी बुक है? इंगेल की बुक है। ठीक है ना, याद रखो ये किसकी बुक है? इंगेल की, फ्रेडरिक इंगेल की बुक है। ये एग्जाम में आया हुआ था, इंगेल की बुक है, ENGLS, इंगेल की बुक है। जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को ऑथर है, हाँ। या कॉमिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, द कॉमिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है ना, द कम्युनिस्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों की को ऑथर बुक है। ठीक है, बाकी चलो देखते हैं, और हो गया ना ये, हाँ ये तो हो गया। अच्छा ये तो मैं करवा दी, तो अब मुझे ये कराने का जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा कि इंडिविजुअलिज्म या जो लिबरल थॉट वाले थिंकर होंगे, वो स्टेट को क्या वो क्या बिलीव करते हैं, क्या बोलते हैं, देखो तो। समझो, अपने समझ में आ जाएगा। लिबरलिज्म वाले क्या बोलते हैं, इसमें से क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म किस चीज पे बिलीव करते हैं? लिबरलिज्म individual thought. The state must serve the individual. नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे क्या बोल रहा, सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल। मैं क्या बोली, जो लिबरल थॉट वाले लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म को ही लिबरल थॉट वाले बोलेंगे। ठीक है, एक हो गया लिबरल थॉट। ये लोग इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं बताई भी थी कि जो लिबरलिज्म वाले होंगे तो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा, बोलो। सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल, कि सोसाइटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इंडिविजुअल ये से सही ज्यादा होगा? सोसाइटी इम्पोर्टेंट। क्या हुआ, ठीक हुआ? अभी भी रो रहा, तो क्या करेगी अब? सर में ही दर्द हो रहा, सर में ही दर्द हो रहा। तो बोलो ये सही है कि गलत है? गलत है ना मैम, हम्म, ये तो गलत हुआ ना मैम।
बिल्कुल गलत होगा। सोसाइटी मोर इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है लिबरल थॉट के लिए? इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये तो गलत हुआ। फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेगा स्टेट के लिए, स्टेट एग्जिस्ट करेगा इंडिविजुअल के लिए, गलत। स्टेट मस्ट सर्व द इंडिविजुअल, स्टेट को चाहिए कि वो इंडिविजुअल के लिए सर्व करे। नाइट वॉचमैन, मैम यही तो आंसर हम आपको बोले हैं। ओ यही बोली, मुझे लगा तुम एक नंबर बोली। नहीं मैम यही आंसर बोले ओ हैं। सॉरी सॉरी, मुझे सुनने में गलती लगा, ठीक है ना, ठीक है, नहीं तो आंसर ठीक बोली, नाइट वॉचमैन, ठीक है। हाँ तो बहुत अच्छा बोली। देखो ये बात याद रखना बहुत अच्छे से, लिबरलिज्म, ठीक ना, लिबरलिज्म या तुम्हारा क्लासिकल लिबरलिज्म, ये लोग इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिविजुअल। और स्टेट को बोलते हैं नेसेसरी इविल, नाइट वॉचमैन। स्टेट जो है इंडिविजुअल को काम करने के लिए आया है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में एक और लिबरलिज्म है जिसका नाम है मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबर्टी। ये लोग स्टेट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बोलते हैं स्टेट जो है ना वो मोर इम्पोर्टेंट है। स्टेट सिर्फ नाइट वॉचमैन नहीं है, बल्कि स्टेट क्या है, स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट क्या करेगी, जो लोग हैं ना उनका पर्सनल डेवलपमेंट करेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, लोगों का वेलफेयर करेगी। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है ना ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है, ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है। स्टेट क्योंकि ये बोले कि स्टेट बहुत अच्छा है, स्टेट वेलफेयर करता है लोगों के लिए, अस्पताल कॉलेज में आता है। स्टेट जो है ना वो क्या करता है, लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, ये बोलता है कौन, मॉडर्न लिबरलिज्म वाले या पॉजिटिव लिबर्टी वाले, ठीक है ना। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म वाले या लिबरलिज्म वाले, लिबरल थॉट वाले, ये सब बात बोल, ठीक है। बाकी तुम्हारा आंसर सही था, मुझे सुनने में नहीं आया। ये देखो डेविड स्टर्न का बुक का डेट देखो तो, बुक का डेट क्या है, 1953। अच्छा इस बुक का नाम है तो पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम कब की बुक है, 1953। अच्छा आ जाओ, और मैं बहुत सारा लेकर आई थी। अच्छा ये वाला एक बार देख लो, ये नेट का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो ये नेट का लाइन में इसलिए नहीं लाई कि नेट में आया है, ये तुम्हारा वही एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन डिस्क्राइब, एसएससी का क्वेश्चन है ना। हाँ ये सबसे एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब टीचर वाला जो एसएससी का एग्जाम होता है ना वहीं से मैं क्वेश्चन लाई हूँ ये वाला, ठीक है। कौन से ईयर में आने वाला? ये कौन सा ईयर का ये तो मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड जो है ना वो मुझे दी थी, कि जिबा, हाँ तो वो दी थी, मैं डेट नहीं था मेरे पास, डेट नहीं है पक्का। वो मुझे सिर्फ पीडीएफ बना के दिए, वो भी बहुत खराब से पीडीएफ बना के दिए, तो मैं सही की हूँ, एडिट कर करके मैं इसको सही की हूँ। मतलब क्वेश्चन सही था लेकिन मैं वो पीडीएफ लाती ना तुम नहीं कर पाती, ठीक है। वो काट काट के दी थी मुझे, काट काट के जो होता है ना स्क्रीन शॉट करके मुझे दी थी। मैं इसको सब ऐसा फॉर्म में की हूँ, एडिट फॉर्म में, हाँ। तो ये सब वही क्वेश्चन ही है, मतलब वही एग्जाम में ही आया हुआ, मतलब ये वेस्ट बंगाल में ही टीचर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है सारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल का ये हु ऑफ द फ्लोइंग इज द डिस्क्राइब, कौन बोलता है, मतलब इसको किसे इसमें से बोला जाता है कि एक फिलोसफिकल एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट है, ठीक है ना। तो गांधी जी को बोला जाता है कि गांधी जी जो है ना वो फिलोसफर एनार्किस्ट है। एनार्किस्ट किसको बोलते हैं, जो स्टेट लेड सोसाइटी जाता हो, ठीक है ना, जो स्टेट लेड सोसाइटी को पसंद करता हो, जो विलेज को मानता हो, जो पंचायत सिस्टम है ना, जो स्टेट पे बिलीव नहीं करता, बोलता है स्टेट अच्छा चीज नहीं है, मॉडर्नाइजेशन अच्छा चीज नहीं है ना। मैं उस दिन पढ़ाई थी ना कि गांधी जी जो है वो बोलते हैं कि लोगों को विलेज की तरफ जाना चाहिए, स्टेट हो भी तो राम में राज्य हो, है ना। तो गांधी जी एक एनार्किस्ट थे, क्या थे, एनार्किस्ट थे। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे एक ऐसा स्टेट हो जो स्टेट लेस हो, ऐसा सोसाइटी चाहते थे, स्टेट लेस सोसाइटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कि ये भी मैं करा देती हूँ, चलो आ जाओ डायरी। बोल रहा है कि विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म फेवर ऑफ ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसमें से कौन सा ऐसे थिंकर है, तुम इसको कैसे सॉल्व कर लोगी। अच्छा ये सारा ही मार्क्सिस्ट थिंकर है, ये भी मार्क्सिस्ट है। एडवर्ड ब्रेस्टन जो है ना ये भी मार्क्सिस्ट है। ये बोला कि कौन सा थिंकर है जो एसोसिएटेड है रिवीजन, जब मार्क्सिज्म को रिवीजन किया गया दोबारा और ये फेवर किया गया कि
डेमोक्रेटिक ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाना चाहिए, जबकि जितने भी मार्क्सिस्ट थिंकर है वो लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं करते, वो लोग तो कम्युनिज्म के बारे में बात करते, जितने भी मार्क्सिज्म है ना। लेकिन ये मार्क्सिज्म रिवीजन हुआ है, और रिवीजन होकर किस चीज का फेवर किया गया है कि ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चाहिए। तो ये है एडवर्ड बेस्टन्स, ठीक है, बेस्टन्स फर्स्ट थिंकर जिसने कहा फॉर्चुनेट वॉरियर, द फर्स्ट किंग वाज द फर्स्ट किंग वाज, पहला किंग जो होता है वो फॉर्चुनेट वॉरियर होता है, ये किसने कहा, तो वेल्टन ने कहा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन बुक किसका है, पब्लिक ओपिनियन बुक किसका है, देखो मैं यहाँ पे लिख दी, वाटर लिपमैन का है। ये सब खाली याद करने वाला। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मुझे तुमको करवाना था ना, ये करो तो। लिबियाथन किस चीज के बारे में बोलती है, क्या क्या चीज के बारे में बोलती है लिबियाथन, हॉब्स का जो लिबियाथन है ना वो किस किस चीज के बारे में बोलती है, किस चीज के बारे में बोली है, बोलो। लिबियाथन ऑब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है ना, ऑब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, सॉवरेन, बिल्कुल सही हो गया तुम्हारा। चलो एंटी स्टेट कौन है इसमें से, एंटी स्टेट कौन है, कौन कंसिडर करते हैं कि स्टेट एंटी स्टेट है, कौन नहीं चाहते स्टेट को, कौन नहीं पसंद करते, क्या हॉब्स, क्या लॉक, क्या मार्क्स, या हेगल। कैसे, अभी मैं बताई कि जितना भी मार्क्सिस्ट थिंकर हैं वो लोग एंटी स्टेट हैं। अभी मैं ऊपर डिफिनेशन बता रही थी ना, कि जो तुम पूछे कि यहाँ पे हमने देखो नेगेटिव डिफिनेशन दिया हुआ स्टेट का, तो ये मार्क्सिज्म वाले दिए हैं। और जितने भी मार्क्सिज्म थिंकर है ना वो लोग एंटी स्टेट के सपोर्टर है, वो लोग बोलते हैं स्टेट जो है ना वो एंटी स्टेट, ठीक है ना। ये लोग स्टेट को पसंद नहीं करते, मार्क्सिज्म वाले थिंकर स्टेट को पसंद नहीं करते। हॉब्स नहीं, हॉब्स स्टेट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है वो। पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मैं करवाई हूँ तुमको ये वाला। पॉपुलर सॉवरेनिटी किसने दिया, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी तो हॉब्स ने दिया, पॉपुलर किसने दिया, अगर तुम रिवीजन की होगी तो बता दोगी आंसर। रूसो ने, रूसो ने दिया, ठीक है। किसी भी स्टेट में तुमको एक फॉरनर जो है वो मैरिड कर लेता है, ठीक है, मैं ये वाला पढ़ाई हूँ तुमको, क्वेश्चन समझना, मैं बता रही हूँ क्या बोल रहा हूँ। बोले कि एक फॉरनर जो है ना उसने क्या किया, शादी कर लिया, एक फॉरनर आके यहाँ पे शादी कर लिया, तो उसको इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई करना है, तो किसने कितने साल तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, मैं ये पढ़ाई हूँ तुमको, कितने साल तक उसको इंडिया में रेसिडेंसी रहना पड़ेगा, जरूरत है बाय रजिस्ट्रेशन वो सिटीजन, बोलो। 7 ईयर्स ना, 7 ईयर्स, जाके देखो आंसर में नोट में साफ साफ लिखा हुआ है। एक फॉरनर मैरिड करता है कोई इंडियन सिटीजन से, तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, कौन सा, किसके थ्रू, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, तो उसको कम से कम 7 ईयर्स तक यहाँ पे रहना होगा। मैं इसका स्टोरी भी सुनाई थी कि अगर मान लो कि उसको बीच में कोई चीज पड़ गया तो वो नहीं जा सकता दूसरी जगह, ठीक है। अच्छा इसका आंसर देखो क्या बोल रहा, आंसर क्वेश्चन समझ के आंसर देना। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन 2002, क्या बोलो, बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, ये बात तो तुम बहुत अच्छी की। एक ही ना ऐड किया गया था, है ना, 2001 में सिर्फ एक ही फंडामेंटल को ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। पहले से तो तुम्हारा जो पहले जो तुम्हारा था वो कितना था, 10 था, और एक 2001 में ऐड करके 11 कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे वही पूछ रहा है कि 2000 में कितना ऐड किया गया था, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2000 में कितना ऐड किया गया था, तो एक ऐड किया गया था, बस नॉर्मल क्वेश्चन है ना। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को एंड कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है क्या, उसके बाद में उधर क्लास स्टार्ट करूंगी, रुक जाओ 1 मिनट। फंडामेंटल ड्यूटीज,
टोटल कितने हैं बताओ अभी? 9। टोटल कितने हैं? 11। ठीक है, टोटल कितने हैं? 11 है ना। कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4A में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 51A। ठीक है, रिकमेंडेशन किसने किया था इसको? सरन सिंह। बिल्कुल, सरन सिंह कमेटी ने। सरन सिंह, एक मिनट रुकिए, सरन सिंह कमेटी। कमेटी ने। ठीक है, ये आई कब थी? ये कब आई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आई थी। ठीक है, एआर क्या है इसका? मैं एआर लिख दी, ठीक है ना, ये एआर है। ठीक है, उसके बाद इसको अमेंड कब किया गया? अमेंड कब किया गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है ना, तब ये जाके 11 हो गया। तो इनिशियल कितना था? इनिशियल तुम्हारा 10 ही था, है ना। इनिशियल कितना था तुम्हारा? 10 था, लेकिन एक ऐड करके तुम्हारा हो गया, एक और ऐड किया गया, तो इसमें हो गया तुम्हारा कितना? सॉरी, कितना हो गया? 11 हो गया, सॉरी। स्टार्टिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जब यहाँ पे आया था तो कितना टोटल था? 10 था, है ना। लेकिन यहाँ पे 1 ऐड करने के बाद कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, ये वाला स्टोरी समझ में आ गया। एक बार हम लोग देख लेते कि क्या क्या है। ठीक है, देखती हूँ मेरे पास कितने टाइम है। 1 नंबर, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का क्या करना? एबाइड करना, मतलब उनके बातों को मानना, है ना, उनको ही लेके चलना। किसको भाई? नेशनल फ्लैग। अच्छा, कल मैं ये कराती हूँ, ठीक है ना, ये मैं कल कराती हूँ। अच्छे से नहीं करा पाऊंगी, हर बार में कराऊंगा। इतना वाला याद कर लेना, ठीक है, मैं इसको पीडीएफ बना के भेज दे रही हूँ, ठीक है ना। इतना वाला याद कर लेना, मैं कल इसको फिर यहीं से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मैं हालांकि ये पीडीएफ मैं तुमको सेंड कर दे रही हूँ, फिर मैं कल यहीं से, ये पीडीएफ लोड मत करना। जब जिस दिन पूरा ये रिवीजन हो जाएगा ना, ये पीडीएफ उस दिन रिवीजन कर लेना, लेकिन ये सिर्फ मैं याद करने के लिए दे रही हूँ तुमको। ठीक है, रिवीजन हो रहा है कि नहीं ये बात बताओ। बिहेवियरलिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये सब तुम्हारा रिवीजन हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं।